बिल्कुल पास हूँ मैं इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन की ज़री के। उनका नाम आज भी लिया जा रहा है, लोग जोक द जोक यहाँ पर आते हैं। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। ये तारीख़ी मस्जिद कूफा है, यहाँ से खलीफा राशिद हज़रत अली वो हुकूमत चलाया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है। सादगी को देखकर जो है वो इंसान हैरान और दंग रह जाता है। बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जगह मैसेज डिलीवर करती है मुसलमानों की यूनिटी की। इट्स अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द फ्रंट के स्पेशल शो में मैं हूं कामरान शाहिद। आपको करबला की सरजमीन से खुशामदीद कह रहा हूं। ये करबला है, तारीखी जगह है जहां इस्लाम का मार्का हक और बातिल का लड़ा गया। ये एक तारीखी जगह है जहां पर बेसिकली जिससे इंस्पिरेशन लेते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा, ज़ातियात से बुलंद होकर, फ़िरकाबाजी से बुलंद होकर। ये हमारा मुश्तरका सियासी असासा, सियासी व मजहबी असासा है। यहाँ इस्लाम की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। ये वही ज़मीन है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान, यजीद की फ़ौजों के दरमियान मार्का हुआ, और जिसमें फ़िज़िकली तो हज़रत इमाम हुसैन ये जंग हारे, लेकिन क़यामत तक के लिए ये जंग मुसलमान जीते, ये जंग इस्लाम जीता, ये जंग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जीते। मेरे सामने ये बाबुल किबला कहते हैं इसको व्यूअर्स। ये एक इतना तारीख़ी अहमियत की जगह है। यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का जो जस्द मुबारक है वो दफन है। ये 10 दरवाजे मुसलमानों का ये मुश्तरका सासा किस तरह फ़िरकाबाजी को ख़त्म कर सकता है, मुसलमानों को जोड़ सकता है, और मुसलमान किस तरह तारीख़ से एक अभी भी आज भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस 15 सदी पुराने वाक़े की याद करके। मेरा और आपका साथ रहेगा। व्यूअर्स, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ आपको मैं उनका जस्द मुबारक जहाँ पर दफन है वहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आज जुमे का दिन है, और जुमे के दिन के अलावा भी यहाँ पर लोगों का जो है वो आना जाना जो है वो लाखों के हिसाब से होता है, हज़ारों के हिसाब से होता है। यहाँ पर मेरा आज आना ये शो करता है बेसिकली कि कितना बड़ा वाक़या और कितनी बड़ी जीत है इस्लाम की, मुसलमानों की, कि आज यजीद का नाम लेने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन, उनके सहाबा कराम, उनके अहले खाना जिन्होंने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी, उनका नाम आज भी लिया जा रहा है। लोग जोक दर जोक यहाँ पर आते हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं, लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं उस शहादत को जिसको खुदावंद ताला ने मंजूर किया, जो खुदावंद ताला की मकबूल तरीन शहादत और कुर्बानी है। इसमें हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे तक को कुर्बान कर दिया। आपका हमारा स्पेशल साथ रहेगा, स्पेशल शो के अंदर हमारे साथ रहेगा। हज़रत इमाम हुसैन की ज़री के बिल्कुल साथ हूँ मैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की अकीदत जो है उसकी इंतहा है। यहाँ पर रिकत अमेज़ मनाज़िर नज़र आते हैं, क्योंकि करबला का वाक़या जो है वो इंसानी लिहाज़ों से और जज्बाती हवालों से भी बहुत अहमियत है। हमें ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि इस तारीख़ साथ जगह पे हम खड़े हुए नवासे रसूल नबी वसल्लम की उनकी शहादत को बेसिकली खराज तहसीन पेश करने के लिए, जो कि इस्लाम के लिए थी। ये वो जगह है जहाँ पर 70 के करीब असहाबे इमाम हुसैन जो थे वो शहीद हुए यजीद की फ़ौजों के हाथों। और ऑब्वियसली यहाँ पे पहले डेजर्ट था, लेकिन अब ये आपको मनाज़िर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आज तारीख़ में से दोबारा वापस जाके आपसे मुखातिब हूँ। जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जो है मार्का करबला के सबसे ज़ईफ़ जो सहाबी हैं हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर, उनकी शहादत हुई थी, और मुज्तहिद थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का उस वक्त साथ दिया जब उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था सिवाय उनके बड़े क्लोज़ रिलेटिव्स के। व्यूज़, ये जिस जगह पे जितने फासले पे कैमरा है, या आप समझ सकते हैं इधर वहाँ से शिमर आया जिस जगह से कैमरा खड़ा हुआ है, और यहाँ पर उसने आकर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया। ये जगह लाल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का खून जो है इस जगह पे बहा, खून मुक़द्दस आपका, और हमेशा के लिए इस्लाम को और इस्लाम की तारीख़ को सरफराज कर गया। इस्लाम की हिस्ट्री में इससे बड़ा वाक़या हीरोशिप का
हज़रत सल्लम की ज़ात के बाद, फ़तह मक्का के बाद, इस्लाम का गालिब आने के बाद, इस्लाम के गलबे के बाद अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या तारीख़ में है, तारीख़ इंसानियत में है, सेक्रीफाइस का, अल्लाह की खातिर जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का, हज़रत सल्लम के दीन इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर देने का, वो वाक़या यहीं शुरू होता है, यहीं ख़त्म होता है। जहाँ से मैं खड़ा हूँ आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ज़रा बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन का जो रोज़ा ये है, तो शहादत तो उनकी वहाँ पे हुई थी, ज़रा बताइए यहाँ पे दफन है वो? ये वही इमाम हुसैन का रोज़ा है, मगर यह बाबुर रास कहा जाता है। ये सर मुबारक की तरफ से जो दरवाज़ा खोला जाता है, उनके सर मुबारक यहाँ पे जिस तरह मैयत को कैसा लिटाया जाता है, सर किस तरफ और पैर इस तरफ, तो सर अक़दस यहाँ इस तरफ है। और कहा जाता है कि सर अक़दस पे जो पे खड़ा होकर दुआ मांगे इनकी दुआ कबूल हो जाती है। इमाम हुसैन का जो कब्र के साथ और किसकी कब्र है? इस जाली में जो अहाते में है उसके 3 शहीद हैं, इमाम हुसैन और उनके दो बेटे हज़रत अली असग़र कट्ठी कब्र है उनकी, हज़रत अली अकबर, एक दूसरे के साथ हैं। हज़रत इमाम हुसैन की यहाँ पे रोज़े पे हर मकतबा फ़िक्र के लोग आते हैं, यहाँ पे पूरा साल और 24 घंटा ये रोज़ा खुला रहता है। इसमें अहले तशय्युअ तो आते हैं, अहले तसन्नुन बहुत आते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अहले सुन्नत के लोग आते हैं, उलमा आते हैं और जो अवाम उन्नास है वो भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी की कोई फ़िरका वारियत कुछ नहीं है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, एक खुले हाथ एक बंदे हाथ, वहाँ सब आते हैं। अच्छा, हर शख्स जो है अपने अकीदे के हिसाब से नमाज रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन में पढ़ सकता है? जी, यहाँ पे हत्ता के जो यज़ीदी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी आते हैं। अच्छा, उनको मिला हुआ है? वो भी आते हैं। 10 मुहर्रम को तो बहुत रश होगा इधर। यहाँ पे बहुत है मुख्तलिफ, यहाँ पे जुलूस निकलते हैं, हर रोज़ जुलूस निकलते हैं, ताज़िया होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मातमदारी और मजालिस होती है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो जुलजना का जुलूस निकलता है, वो इस तरह इराक़ में नहीं निकलता, यहाँ पे क्या वजह इसकी? नहीं, आप तो पाकिस्तान में भी रहे इसलिए। हाँ, यहाँ पे चूँकि तौर तरीका डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। हाँ, कल्चर डिफरेंट है, इसलिए बना पर, वरना जुलजना का एहतराम होता है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के मुताबिक थोड़ा बताइएगा कि उनकी शहादत तो हुई इधर ही जहाँ पे हम खड़े हैं, जो हमने जगह भी दिखाई, उसके बाद दफन यहाँ पे हुए, लेकिन उनका सर मुबारक तो पहले शाम नहीं चला गया था और उसके बाद वापस आया। इमाम हुसैन के घर वाले और जो शहीद हुए इनके घर वाले सब को असीर करके यहाँ से कोफा से शाम लेके गए यजीद के पास, और वहाँ पे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़ी हुज्जत और बड़ी खिताबत और हज़रत ज़ैनब के बड़ा जो मुकाबला करने के बाद यजीद उनको छोड़ने पर मजबूर हुआ, तो अहले बैत वहाँ से सरों अक़दसों को लेके आए। इमाम ज़ैन आबिदीन का ये शर्त था कि सर जितने भी सर हैं और जितने भी तबर्रुकात हैं वो हमें दिया जाए, तो उनको दे के यहाँ पे वो सब इधर दफन हुए, फिर करबला में जहाँ पे शहादत हुई, सरों को जिस्मों के साथ यहाँ पे दोबारा उनके जहाँ पे दफनाया गया। ये बताइए कि जब सद्दाम हुसैन का दौर था तो तब ये यहाँ पे इस तरह ओपनली जो है वो आ नहीं सकते थे लोग, और मातम वगैरह या मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते थे? सद्दाम के ज़माने में सख्त था या मुश्किल था, यहाँ पे हमारा जुलूस जो निकलते थे तो पकड़े जाते थे, हत्ता कि जो पैदल लोग चल के आते थे यहाँ पे उनको पकड़ के जो है ज़िंदान में वगैरह ले जाते थे, उनको कई की तहमत लगाई जाती है, कई लोगों को फांसियाँ भी हुई हैं, तो बड़े सख्त ज़माना गुजरा सद्दाम का। अभी भी दाइश का ख़तरा तो यहाँ मौजूद है, तो करबला जो है यहाँ पे भी सुसाइड बॉम्बिंग होती है? नहीं, करबला और नजफ़ और ये साउथ का जो इलाका है बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। जी, मैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे। ये हज़रत इमाम हुसैन की जो काफ़िला है उसके अलमदार भी थे, इनके हाथ में अलम भी था, जो उनका छोटा सा काफ़िला था, उसको फ़ौज तो नहीं कह सकते, उसका अलम भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था, तो उनको अब्बास अलमदार के नाम से भी याद किया जाता है करबला की तारीख़ में। यहाँ पे भी हज़ारों लाखों लोग आते हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, यहाँ पर अपनी दुआएं मांगते हैं, इनको वसीला बनाकर अल्लाह ताला से। जी, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनका रोज़ा यहाँ पे उनकी एग्जैक्ट इस जगह पर शहादत हुई थी। बहुत जज्बाती दास्तान है उनके शहादत की कि उनकी भतीजियाँ जो थीं, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बच्चियाँ थीं, छोटी बच्चियाँ और छोटा बच्चा 6 माह का, उसको प्यास लगी थी, उसका पानी लेने के लिए जो है वो खैमे से हज़रत अब्बास निकले थे, और ये मशकेज़ा जो है ये सिंबल है उनकी शहादत का, वो लेकर निकले थे। और पहले जो है वो जो लश्कर था दुश्मनों का, उन्होंने उनके बाजू शहीद किए,
और उसके बाद उनको शहीद किया।